सबको नमस्कार। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल हमने तृतीय अध्याय पूर्ण किया था और आज हम चतुर्थ अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। हम चतुर्थ अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने अध्याय 3 में थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताते हैं कि अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने आश्वस्त किया था कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धा युक्त हो मेरे मत के अनुसार चलेगा वह कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग, ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों में है। योग में ही युद्ध संसार निहित है। और अब हम चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण जी बताएंगे कि इस योग का प्रणेता कौन है, इसका क्रमिक विकास कैसे होता है। तो चलिए हम चतुर्थ अध्याय शुरू करते हैं। श्री भगवान वाचुवाच इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवानहं मव्ययम् विवस्यान् मन में प्राह मनोरिक्षवाक वे अभवरीत। अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वान सूरज के प्रति कहा। विवस्वान ने मनु से और मनु ने ईश्वाकु से कहा। किसने कहा? मैंने। श्री कृष्ण कौन थे? एक योगी तत्व स्थित महापुरुष ही इस अविनाशी योग को कल्प के आराम में अर्थात भजन के आराम में विवस्वान अर्थात विवश है। ऐसे प्राणियों से कहता है। सूरा में संचार कर देता है। यहाँ सूरज एक प्रतीक है क्योंकि सूरा में ही वह परम प्रकाश स्वरूप है और वही उसके पाने का विधान है। वास्तविक प्रकाशदाता सूरज वही है। ये योग अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें आराम का नाश नहीं होता। इस योग का आराम भर कर दे तो ये पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है किंतु आत्मा का कल्प जो है वो भजन से होता है। भजन का आराम ही आत्म कल्प का आदि है। ये साधन भजन भी किसी महापुरुष की ही देन है। मोह निशा में अचेत आदि मानव जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं, ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उनके दर्शन मात्र से, उनकी वाणी से, टूटी फूटी सेवा और सानिध्य से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास इसी को कहते हैं। जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे तेसा भय परम पद योगो। ये पंक्ति रामचरितमानस से ली गई है। श्री कृष्ण कहते हैं ये योग मैंने आराम में सूर्य से कहा। चक्षु सूर्यो अजायत। महापुरुष के दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सूरा में प्रसारित हो जाते हैं। स्वयं प्रकाश स्ववश परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है। सूरा श्वास के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। सूरा में संस्कारों का सृजन ही सूरज के प्रति कहना है। समय आने पर यह संस्कार मन में स्फुरित होगा। यही सूरज का मनु से कहना है। मन में स्फुरित होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत हो जाएगी। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी। यही मनु का ईश्वाकु से कहना है। लालसा होगी कि वह नियत कर्म करे जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। ऐसा है तो किया जाए। और आराधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़कर ये जो कहाँ पहुंचाता है, इस पर कहते हैं एवं परंपरा प्राप्ति मिमम राजयशो विदु सकालने मेहता योगो नष्टा परंतपा। इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की सूरा में, सूरा से मन में, मन से इच्छा में और इच्छा तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में डरकर ये योग कर्मशः उत्थान करते करते राजश्री श्रेणी तक पहुंच जाता है। उस अवस्था में जाकर विदित होता है। इस स्तर के साधक में रिद्धियों सिद्धियों का संचार होता है। ये योग
इस महत्वपूर्ण काल में इसी लोक शरीर में प्राय नष्ट हो जाता है। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विशेष स्तर पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं बिल्कुल नहीं। जो मेरे आश्रित हैं, मेरे प्रिय भक्त हैं, अन्यथा अनन्य सखा है, वह कभी नष्ट नहीं होता। स अवाय माया ते योग प्रोक्ता पुरातना भक्तो असी में सखा चेती रहस्य द्वत दुत्मम। वही ये पुरातन लोग जो अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है और ये योग उत्तम रहस्यपूर्ण है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, राजशील की अवस्था वाला था। यहाँ रिद्धियों सिद्धियों के थपेड़े में साधक नष्ट हो जाता है। इस काल में भी योग कल्याण की मुद्रा में ही है, किंतु प्राय साधक यहाँ पहुंचकर लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा अविनाशी किंतु रहस्य में योग श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि नष्ट होने की अवस्था में अर्जुन ही था। क्यों कहा? इसलिए कि तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, अनन्य भाव से मेरे आश्रित हैं, प्रिय हैं, सखा है। जिस परमात्मा की हमें चाह है, वह सद्गुरु परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर जब निर्देशन देने लगे, तभी वास्तविक भजन आरंभ होता है। जहाँ प्रेरक की अवस्था में परमात्मा और सद्गुरु एक दूसरे के पर्याय हैं। जिस सतह पर हम खड़े हैं, उसी सतह पर जब स्वयं प्रभु हृदय में उतर जाए, रोकथाम करने लगे, डगमगाने पर संभाले, तभी मन वश में हो जाता है। तुलसीदास मन बस होई तभी जब प्रेरक प्रभु वर्जे। ये पंक्तियां भी विनय पत्रिका से ली गई हैं। जब तक इष्ट देवरथी होकर आत्मा से अभिन्न होकर प्रेरक के रूप में खड़े नहीं हो जाते, तब तक सही मात्रा में इस पथ में प्रवेश ही नहीं होता। वह साधक प्रत्याशी अवश्य है, लेकिन भजन उसके पास कहाँ? पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, ओ हम कई बार नष्ट होते होते बच गए, भगवान ने ही बचा लिया। भगवान ने ऐसे समझाया, ये कहा। हमने पूछा, महाराज जी क्या भगवान भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं? वे बोले, हाँ हाँ, भगवान ऐसे बतियावत हैं जैसे हम तुम बतियाई, घंटों बतियाई और क्रम न टूटे। हमें उदासी हुई और आश्चर्य भी कि भगवान कैसे बोलते होंगे, ये तो बड़ी नई बात है। कुछ देर बाद महाराज जी बोले, काहे का बढ़ाता है, तो मुझसे बताइए। अक्षरशः सत्य था उनका कथन, और यही सख्य भाव है। सखा की तरह वह निराकरण करते रहे, तब इस नष्ट होने वाली स्थिति से साधक पार हो जाता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने किसी महापुरुष द्वारा योग का आरंभ, उसमें आने वाले व्यवधान और उनसे पार पाने का रास्ता बताया। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेत द्विजानिया तो माधो प्रोक्ति विनीति। भगवान आपका जन्म तो अपरम अब हुआ है और मेरे अंदर सूरा का संचार बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मानूं कि इस योग को भजन के आदि में आपने ही कहा था। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, श्री भगवान उवाच, बहुनी से वेद तीतिनी जन्मानी तब चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वम वेद परंतप। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। साधक नहीं जानता, स्वरूपस्थ महापुरुष जानता है, अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्त से भिन्न है। मेरा जन्म इन अंकों से नहीं देखा जा सकता। मैं अजन्मा अव्यक्त शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूँ। अब दो जीवत में कर आशा मुहे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। अर्थात शरीर के रहते ही उसी परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है, लेश मात्र भी कमी नहीं, जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है। क्या समझते हैं? अर्जुन श्री कृष्ण जी को अपनी तरह ही देहधारी समझते हैं। वह अतरंग प्रश्न रखता है, क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका है? क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अजो अपि श्रव्य आत्मा भूतानि नामुश्रो अपि सन प्रकृति स्वामी दिष्टाद्य संभाव्यात्मा माया। मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में विश्वास दिलाती है, नीच एवं अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया है आत्म माया
जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण होती है। इसी को योग माया भी कहते हैं, जिससे हम विलग हैं उस शाश्वत स्वरूप से ये जोड़ती है, मिलन कराती है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमय प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूँ। प्रायः लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा देख सके। स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं योग साधना, योग आत्माया द्वारा अपनी त्रिगुणमय प्रकृति को स्वयं वश करके मैं क्रमशः प्रकट होता हूँ। लेकिन किन परिस्थितियों में? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान सुझावे हम। हे अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से बढ़ जाता है, जब अधर्म की बुद्धि से भावित पार पाते नहीं देखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूँ। ऐसी ही ग्लानि मनु को भी हुई थी। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गई हूँ हरि भक्ति बिनु। ये पंक्तियां भी रामचरितमानस से ली गई हैं। जब आपका हृदय अनुराग से पूरित हो जाए उस शाश्वत धर्म के लिए गद गद गिरा नयन वह मीरा। रामचरितमानस से ली गई ये पंक्तियां। ये स्थिति आ जाए, आप प्रयत्न करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात भगवान का आदि भाग केवल अनुरागी के लिए है, सो केवल भक्तन ही तलागी। ये पंक्ति भी रामचरितमानस से ली गई है। ये अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। अतः आप प्रकट होकर करते क्या हैं? परितारणाय साधुना विनाशाय च दृष्टतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, साधुना परिणाम परित्राणाय परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधन शेष नहीं रह जाता। उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वैराग्य, शम, दम इत्यादि दैवी संपत्ति को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दुष्कृताम जिनसे दुष्ट कार्य रूप लेते हैं, उन काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विजातीय प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को बलि प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। युग का तात्पर्य सत्य युग, त्रेता या द्वापर नहीं है। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों के स्वभाव पर है। युग धर्म हमेशा रहते हैं। मानस में संगीत है। नित्य युग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। प्रस्तुत पंक्ति भी रामचरितमानस से ली गई है। युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते हैं, अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से, राम माया की प्रेरणा से हृदय में होती है, जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्म माया कहा गया है। वही है राम माया। हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली, राम से प्रेरित है वह विद्या। कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कार्य कर रहा है? तो शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मत जाना। ये पंक्ति रामचरितमानस से ली। कहते हैं जब हृदय में शुद्ध सत्व गुण ही कार्यरत हो, राजस तथा तामस दोनों गुण शांत हो जाएं, विषमताएं समाप्त होगी हो, जिसका किसी से द्वेष न हो, विज्ञान हो अर्थात इष्ट से निर्देशन लेने और उस पर टिकने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो, जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सत्य युग में प्रवेश मिल गया। इसी प्रकार दो अन्य युगों का वर्णन किया और अंत में तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहोरा। प्रस्तुत पंक्ति भी रामचरितमानस से ली गई है। तामसी गुण भरपूर हो, किंचित राजसी गुण भी उसमें हो, चारों ओर वैर और विरोध हो, तो ऐसा व्यक्ति कली युगी है। जब तामसी गुण कार्य करता है तो मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद का बहुतल्य होता है। वह कर्तव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निश्चित कर्म जानते हुए उसमें निवृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्य की आंतरिक योग्यता पर निर्भर है। किसी ने इन योग्यताओं को 4 युग कहा है, तो कोई इन्हें ही 4 मन का नाम देता है, तो कोई इन्हें ही अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 4 श्रेणी के साधक कहकर संबोधित करता है। प्रत्येक युग में इष्ट साथ देते हैं। हाँ, उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीत होती है, निम्न युगों में सहयोग श्री प्रतीत होता है। संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं, साध्य वस्तु दिलाने वाले विवेक, वैराग्य इत्यादि को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए
तथा दूषण के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए परम धर्म परमात्मा में स्थिर रखने के लिए मैं युग युग में अर्थात हर परिस्थिति, हर क्षण में प्रकट होता हूँ। बशर्ते की ग्लानि हो, जब तक इष्ट समर्थन ना दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि विकारों का विनाश हुआ अथवा अभी कितना शेष है। प्रवेश से प्रकाष्ठा प्रयत्न इष्ट हर श्रेणी में हर योग्यता के साथ रहते हैं। उनका प्रकटय अनुरागी के हृदय में होता है। भगवान प्रकट होते हैं तब तो सभी दर्शन करते होंगे। श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? नहीं जन्म कर्म च मे दिव्यमेव जो वेति तत्त्वा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामुयति सो अर्जुन। अर्जुन, मेरा वह जन्म अर्थात ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृत्यों के कारणों का विनाश, साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार, धर्म की स्थिरता, ये कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, लौकिक नहीं है। इन चरम चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता, मन और बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता। जब इतना गूढ़ है तो उसे देखता कौन है? केवल जो वेति तत्वता, जिसने परम तत्व परमात्मा का तत्वता तत्व से साक्षात्कार लिया हो, वह तत्वदर्शी है। उनसे ही पूछने का विधान है। वही मेरे जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात करके वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होगा बल्कि मुझे प्राप्त होता है। जब तत्वदर्शी ही भगवान का जन्म और कार्य देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाए क्यों खड़े हैं कि कहीं अवतार होगा तो दर्शन करेंगे। क्या आप तत्वदर्शी हैं? महात्मा वेश में आज भी भिन्न भिन्न तरीकों से, मुख्यतः महात्मा वेश की आड़ में बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार हैं, या उनके दलाल प्रचार कर देते हैं कि लोग भीड़ की तरह अवतार को देखते हुए टूट पड़ते हैं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। अब तत्वदर्शी किसे कहते हैं? अब प्रश्न ये उठता है कि तत्वदर्शी कौन होता है? अध्याय 2 में सत असत का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। तो क्या आप ऐसा कहते हैं कि उन्होंने बताया? नहीं, तत्वदर्शियों ने इसे देखा, ना किसी भाषाविद ने देखा, ना किसी समृद्धिशाली ने देखा। या पूना बाल देते हैं कि मेरा अभिभाव होता है लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है। तत्वदर्शी एक प्रश्न है। ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व हैं, 25 तत्व हैं, इनकी गणना सीख ली और हो गए तत्वदर्शी। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा ही परम तत्व है। आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। आत्मा साक्षात्कार करने वाला ही इस अविभाव को समझ पाता है। सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में होता है। आराम से उसे वह समझ नहीं पाता कि हमें कौन संकेत देता है, कौन मार्गदर्शन करता है, किंतु परम तत्व परमात्मा के दर्शन के साथ ही वह देख पाता है, समझ पाता है और फिर शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है। जो लोगों ने उनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे, आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। उन महापुरुष का आशय केवल इतना है कि यदि आप निर्धारित कर्म करें तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं। आप जो हो सकते हैं वह मैं हो गया हूँ, मैं आपकी संभावना हूँ, आपका ही भविष्य हूँ। अपने भीतर आप जिस दिन ऐसी पूर्णता पा लेंगे तो आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है। अवतार कहीं बाहर से नहीं होता। हाँ, यदि अनुराग पूर्ण हृदय हो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूति संभव है। वे आपको उत्साहित करेंगे कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। वीतराग भय क्रोधा मन में मामुपाश्रिता भयभो ज्ञान बसा पूता मध्वात भागवता श्रीमद् भागवता। राग और विराग दोनों से परे वीतराग तथा इसी प्रकार भय अभय क्रोध अक्रोध दोनों से परे अनन्य भाव से अर्थात अहंकार रहित मेरी शरण हुए बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब ऐसा होने लगा है, ऐसी बात नहीं है, ये विधान हमेशा रहा है। बहुत से पुरुष इसी प्रकार से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। किस प्रकार? जिन जिनका हृदय
अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए ग्लानि से भर गया। उस स्थिति से मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने तत्व दर्शन कहा, उसे ही आप ज्ञान कहते हैं। परम तत्व है परमात्मा, उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। परम तत्व क्या है? परमात्मा, और उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना क्या है? ज्ञान। ऐसे जानकारी वाले ज्ञानी मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यहाँ ये प्रश्न पूरा हो गया। अभी योग्यता के आधार पर बचने वालों का श्रेणी विभाजन करते हैं। ये यथामा प्रपदन्ते तास्तथैव भजावेहम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। पार्थ, जो मुझे जितनी लगन से जैसा बचते हैं, मैं भी उनको वैसा ही बचता हूँ, उतनी मात्रा से सहयोग देता हूँ। साधक की श्रद्धा ही कृपा बनकर उसे मिलती है। उस रहस्य को जानकर सुधी जन संपूर्ण भावों से मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं। जैसा मैं बरतता हूँ, जो मुझे प्रिय है, वैसा ही आचरण करते हैं। जो मैं कराना चाहता हूँ वही करते हैं। भगवान कैसे बचते हैं? वे रथी बनकर खड़े हो जाते हैं, साथ चलने लगते हैं, यही उनका बचना है। दूषित जिनसे पैदा होते हैं, उनका विनाश करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। सत्य में प्रवेश दिलाने वाले सद्गुणों का परित्राण करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। जब तक इष्ट देव हृदय से पूर्णता रथी ना हो और हर कदम पर सावधान न करें, तब तक कोई भी कैसा ही भजनानंदी क्यों न हो, लाख आंख मूंदे, लाख प्रयत्न करे, वह प्रकृति के द्वंद्व से पार नहीं हो सकता। वह कैसे समझेगा कि वह कितनी दूरी तय कर चुका है, कितनी शेष है। इष्ट ही आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं कि तुम यहाँ पर हो, ऐसे करो, ऐसे चलो। इस प्रकार प्रकृति की खाई पढ़ते हुए शनि शनि आगे बढ़ते हुए स्वरूप में प्रवेश दिला देंगे। भजन तो साधक को ही करना पड़ता है, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है वह इष्ट की देन है। ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्वतोभावेन मेरा अनुसरण करते हैं। किस प्रकार वे बरतते हैं? काक्षंता कर्मणा सिद्धिम जयंत इहम देवता क्षिप्र मनुष्य लोके सिद्धि वर्वती किया। वे पुरुष इस शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। कौन सा कर्म? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू नियत कर्म कर। नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। ये उन्होंने तीसरे अध्याय में भी बताया था। ये यज्ञ क्या है? साधना की विधि विशेष, जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि में हवन किया जाता है, उसका जिसका परिणाम है परमात्मा। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप इसी अध्याय में आगे मिलेगा। इस आराधना का परिणाम क्या है? संसिद्धम परम सिद्धि परमात्मा जानती ब्रह्म सनातन, शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश, परम नश्वर कर्म्य की स्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुसार बरतने वाले लोग इस मनुष्य लोक में कर्म के परिणाम परम निश्चय कर्म सिद्धि के लिए देवताओं को पूजते हैं, अर्थात देवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं। तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया था कि इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, देवी संपत्ति को बलवती बनाओ। ज्यों ज्यों हृदय देश में देवी संपत्ति की उन्नति होगी, त्यों त्यों तुम्हारी उन्नति होगी। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। अंत तक उन्नति करते जाने की ये अंतःक्रिया है। इसी पर बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं, जिससे वह निष्कर्म्य सिद्धि शीघ्र होती है, वह असफल नहीं होती, सफल हो जाती है। शीघ्र का तात्पर्य क्या? कर्म में प्रवृत्त होते ही ताक्षण्य परम सिद्धि मिल जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, इस सोपान पर कर्मशः चढ़ने का विधान है। कोई छलांग लगाकर भावातीत ध्यान जैसा चमत्कार नहीं होता। इस पर देखें, चर्तु वर्णेय मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा तस्य कर्तारमपि मां विद्वे कर्तारमव्ययम्। अर्जुन, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते नहीं, गुण कर्म विभागशा, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। तापसी गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रसाद, कर्म में नाम प्रवृत्त होने का स्वभाव,
जानते हुए भी कि अकर्तव्य से निवृत्ति ना हो पाने की विवशता रहेगी। ऐसी अवस्था में साधन आरंभ कैसे करें? 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं, किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वह तो हवा से बातें कर रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग बिछाई है, तो अब बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल परिचारात्मक कर्म शुद्धि स्वभावजम, जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित है, उनकी तथा इस सब अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। इससे दूषित संस्कार शमन होते जाएंगे, साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। कर्मशः तामसी गुण न्यून होने पर भी राजसी गुणों की प्रधानता तथा सात्विक गुण के स्वरूप संचार के साथ साधक को क्षमता वैश्य श्रेणी का ही हो जाता है। उस समय यही साधक इंद्रिय संयम आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभावता करने लगा। कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाएगा, राजसी गुण कर्म रह जाएंगे, तामसिक गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश पा लेगा। शौर्य क्रम में प्रवृत्त होने की क्षमता, पीछे ना हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वाभाविक प्रकृति के 3 गुणों को काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाएगी। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का शमन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, अस्तित्वता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का कहा जाता है। ये ब्राह्मण श्रेणी के कर्म की निम्नतम सीमा है। जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उस अंतिम सीमा में वह स्वयं में ना ब्राह्मण रहता है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, किंतु दूसरों के मार्गदर्शन करने के लिए वही ब्राह्मण है। दूसरों का मार्गदर्शन करना तो उनके लिए एक आसान विधि है, इसलिए उस समय वो ब्राह्मण है। कर्म एक ही है, नियत कर्म, आराधना, अवस्था, भेद से इसे कर्म को ऊंची नीची 4 सीढ़ियों में बांटा। किसने बांटा? किसी योगेश्वर ने बांटा, अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष ने बांटा। उसके कर्ता मुझ अविनाशी को प्रकर्ता ही जाना। क्यों? न मां कर्माणि लिम्पन्ति ना में कर्म फले सप्रहा इति मां जो विभाजन इति कर्म बिन सबते। क्योंकि कर्मों के फल से मेरी स्पृहा नहीं है, कर्मों का फल क्या है? श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है, और पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। कर्म का परिणाम है परमात्मा। उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है, क्योंकि वह मुझसे भिन्न नहीं है। मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ, उसी की स्थिति वाला हूँ। अतः अब आगे कोई सत्ता नहीं जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूं, इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते। और इसी स्तर से जो भी मुझे जानता है, अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते। जैसे श्री कृष्ण वैसे उस स्तर से हो जाने वाला महापुरुष। एवं ज्ञातवा कृतम कर्म पूर्व रूपी मुमुक्षुमि कुरु कर्मैव तस्मात्मं पूर्वतरम कृतम। अर्जुन, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया। क्या जानकर? यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा की प्रिया न रह जाने पर उस पुरुष को कर्म नहीं मानते। श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वे कर्म से लिपायमान नहीं होते। और उसी स्तर से हम जान लेंगे तो हम भी कर्म नहीं बांधेगा। जैसे श्री कृष्ण ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा, वैसा ही वह पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण भगवान महात्मा अव्यक्त योगेश्वर या महायोगेश्वर जो भी रहे हों, वह स्वरूप सबके लिए। यही समझकर पहले के मुमुक्षु पुरुषों ने मुक्त को इच्छाओं वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा। इसलिए अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदस्य किए हुए हमें करते हुए इसी कर्म को कर। यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म करने का बल दिया, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि अभी तक भी श्री कृष्ण
योगेश्वर जी ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि कर्म है क्या। अध्याय 2 में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया कि आप किसी को तो निष्काम कर्म के विषय में सुन, कर्म की विशेषताएं बताएं। वर्णन किया कि ये जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। कर्म करते समय सावधानी का वर्णन किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि कर्म है क्या। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ना तो कर्मों को त्यागने से कोई ज्ञानी होता है और ना कर्मों को ना आरंभ करने से कोई निष्कर्मी। हठवश जो नहीं करते वे दम्भी हैं, इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म कर। कौन सा कर्म करे? तो बताया नियत कर्म कर। अब ये निर्धारित कर्म क्या है? तो बोले यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। एक मेन प्रश्न दिया कि यज्ञ क्या है जिसे करे तो कर्म हो जाए। वहां भी यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, किंतु यज्ञ नहीं बताया जिससे कर्म को समझा जा सके। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि कर्म क्या है। अब कहते हैं अर्जुन कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हैं, उसे भली प्रकार समझ लेना चाहिए। किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ अथवा मोक्षस्य शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं, इसलिए मैं वह कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूंगा जिसे जानकर तू अशुभात् मोक्ष से, अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पूर्ण बल देते हैं। कर्मणोदापि बोधव्य च विकर्मण अकर्मण्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए, और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आत्म पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कतिपय लोगों ने विकर्म का अर्थात निश्चित कर्म, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया। वस्तुतः यहाँ भी उपसर्ग विशिष्टता का द्योतक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आपत्काम महापुरुषों को ना तो कर्म करने से कोई लाभ है और ना छोड़ने से कोई हानि है, फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा उन्होंने पिछले अध्याय में भी बताया योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, और यही कर्म विक्रम कहलाता है। गीता में जहाँ वी उपसर्ग लगा है जो विशेषता का द्योतक है, निकृष्टता का नहीं। तथा योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया। गीता जो योग से युक्त है वह विशेष रूप से शुद्ध, आत्मा वाला, विशेष रूप से जीते, अंतःकरण वाला इत्यादि विशेषता के द्योतक है। इसी प्रकार गीता में स्थान स्थान पर वी का प्रयोग हुआ है जो विशेष पूर्णता का द्योतक है। इसी प्रकार विकर्म भी विशिष्ट कर्म का द्योतक है जो प्राप्ति के बाद महापुरुषों के द्वारा संपादित होता है, जो शुभ अशुभ संस्कार नहीं डालता। अभी आपने विकर्म देखा रहा, कर्म और अकर्म, जिसे अगले श्लोक में समझने का प्रयास करें। यदि यहाँ कर्म और कर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो आप कभी भी नहीं समझ सकोगे। कर्मण्य कर्म्य च पश्यते कर्मणि च कर्म च स बुद्धिमान्य मनुष्यो स युक्ता कृत्सन कर्म कृत। अर्थात जो पुरुष कर्म में अकर्म देखें, कर्म माने आराधना अर्थात आराधना को, और ये भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि गुणों की अवस्था चिंतन में हमें नियुक्त करती है। मैं इन गुणों द्वारा प्रेरित होकर कर्म में बरतता हूँ अथवा मैं इष्ट द्वारा संचालित हूँ, ऐसा देखे। और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए और धारावाहिक रूप से कर्म होता रहे, तभी समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। वही पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह पाती। सारांशता आराधना ही कर्म है। उस कर्म को करें और करते हुए अकर्म देखें कि मैं तो यंत्र मात्र हूँ, कराने वाला तो वो इष्ट है, और मैं गुणों से उत्पन्न अवस्था के अनुसार ही चेष्टा कर पाता हूँ। जब अकर्म की ये क्षमता आ जाए और धारावाहिक कर्म होता रहे, तभी परम कल्याण की स्थिति दिलाने वाला कर्म हो जाता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट रति न हो जाए, रोकथाम न करने लगे, तब तक सही मात्रा में साधना का आरंभ ही नहीं होता। इसके पूर्व जो कुछ भी किया जाता है कर्म में प्रवेश के प्रयास से अधिक कुछ भी नहीं है। हाथ का सारा भार बैलों के कंधों पर ही रहता है।
फिर भी खेत की जुताई हल वाले की ही देन है। ठीक इसी प्रकार साधक का सारा भार साधक के ऊपर रहता है, किंतु वास्तविक साधक तो इष्ट है जो उसके पीछे लगा हुआ है, जो उसका मार्गदर्शन करता है। जब तक इष्ट निर्णय ना दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि इनमें हुआ क्या, हमसे हुआ क्या, हम प्रकृति में भटक रहे हैं या परमात्मा में। इस प्रकार इष्ट के निर्देशन में जो साधक इस आत्मिक पथ पर अग्रसर होता है, अपने को अकर्ता समझकर धारावाहिक कर्म करता है, वही बुद्धिमान है, उसकी जानकारी यथार्थ है और वही योगी है। श्री कृष्ण के अनुसार जो कुछ किया जाता है कर्म नहीं है, कर्म एक निर्धारित की हुई क्रिया है। नियतम कुरु कर्म त्वम, अर्जुन तू निर्धारित कर्म को कर। निर्धारित कर्म है क्या? तब बताया यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ को कार्य देना ही कर्म है, तो इसके अतिरिक्त जो कुछ किया जाता है क्या वह कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना। इस यज्ञ को कार्य रूप देने के सिवाय जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, ना कि कर्म। तदर्थ कर्म। अर्जुन उस यज्ञ की पूर्ति के लिए भली प्रकार आचरण कर, और जब यज्ञ का स्वरूप बताया तो वह शुद्ध रूप से आराधना की एक विधि विशेष है, जो उस आराध्य देव तक पहुंचाकर उसमें विलय दिलाता है। इस यज्ञ में इंद्रियों का दमन, मन का शमन, दैवी संपत्ति का अर्जुन इत्यादि बताते हुए अंत में कहा, बहुत से जोगी प्राण और अपान की गति पर निरोध करके प्राणायाम के प्रायण हो जाते हैं, जहाँ ना भीतर से संकल्प उठता है और ना ब्रह्म वातावरण का संकल्प मन के अंदर प्रविष्ट हो पाता है। ऐसी स्थिति में चित्त का सर्वथा निरोध और निरुद्ध चित्त के भी विलय काल में वह पुरुष यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। यही सब यज्ञ है जिसे कार्य रूप देने का नाम कर्म है। अतः कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, कर्म का अर्थ है भजन, कर्म का अर्थ है योग साधना को भली प्रकार संपादित करना, जिसका विशद वर्णन इसी अध्याय में आगे आ रहा है। यह कर्म और अकर्म का केवल विभाजन किया गया, जिससे कर्म करते समय उसे सही दिशा दी जा सके और उस पर चला जा सके। जिज्ञासा स्वाभाविक है कि कर्म करते ही रहेंगे या कभी कर्मों के छुटकारा भी मिलेगा। इस पर फिर से योगेश्वर जी क्या कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प पर विजेता ज्ञानाग्नि दंड कर्मान तमाहु पंडितम बुधा। अर्जुन यस्य सर्वे समारंभा, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया, जिसे विशेष श्लोक में कहा कि अकर्म देखने की क्षमता आ जाने पर कर्म में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष संपूर्ण कर्मों का करने वाला है, जिसके करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं है। काम संकल्प पर विजेता कर्मशा उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि वासना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गए। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजितावस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। उस समय ज्ञानाद्रिग्य कर्मानम, अंतिम संकल्प के विषय शमन के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्मानम, कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, आगे को सता नहीं जिसकी शोध करें। इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे ढूंढे, उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। उनकी जानकारी पूर्ण है। ऐसी स्थिति वाला महापुरुष करता क्या है, रहता कैसे है, उसकी रहनी पर प्रकाश डालते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य विप्रीतो अपि एव किंचित करोति सा। अर्जुन वह पुरुष संसारिक आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा से ही तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर, क्योंकि परमात्मा भी भिन्न नहीं है, कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता। निराशीर्य चित आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवल कर्म कुबना प्रोति किली विषम। जिसने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया है, भोगों की संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दी है, ऐसे आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता दिखाई बर पड़ता है। वस्तुतः वह करता धरता कुछ नहीं, इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता।
वह पूर्णत्व को प्राप्त है, इसलिए आवागमन को प्राप्त नहीं होता। यदशा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समासिदावसधौ च कृतवापि न निवेद्यते। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से परे, विमत्सरा ईर्ष्या रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में स्वभाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बनता। सिद्धि अर्थात जिसे पाना था वह भिन्न नहीं है और वह कभी विलग भी नहीं होगा, इसलिए असिद्धि का भी वह नहीं है। इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि में स्वभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बनता। कौन सा कर्म वह करता है? वही नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया। इसी को दोहराते हुए फिर से कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थि तचेतसा यज्ञाचारता कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्जुन, यज्ञाचार्या कर्म, यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार का नाम ही ज्ञान है। इस यज्ञ का आचरण करके साक्षात्कार के साथ ज्ञान में स्थित संग दोष और आसक्ति से रहित मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म भली प्रकार विलीन हो जाते हैं। वे कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा उनसे भिन्न नहीं रह गया। अब फल में कौन सा फल लगेगा? इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने लिए कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर भी लोक संग्रह के लिए वे कर्म करते रहते हैं और करते हुए भी इन कर्मों में लिप्त नहीं होते। जब करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते? इस पर कहते हैं, ब्रह्मपन ब्रह्म हरवी ब्रह्म गो ब्रह्म नहोतम ब्रह्म वैतेन गतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हैं, उसमें विलय हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्मा ही है। वह करता धरता कुछ नहीं, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म में पड़ता है। ये तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण है, किंतु कर्म में प्रवेश लेने वाले प्रारंभिक साधक कौन सा यज्ञ करते हैं? तो चलिए अब हम विराम लेते हैं। आगे का भाग जो है वो हम आपको कल सुनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।